किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज परभी का दिन है, गंगा स्नान। किसान भाई अब वापस लौट रहे हैं, बड़ी भाग दौड़ हो रही है सड़कों पे। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अब मेला उखड़ता है तो लोगों का दिल टूट जाता है, भागने की लगती है। बड़ा क्योंकि वहाँ मन लग जाता है, फिर पिछड़ते हुए जोर सा पड़ता है। भाइयों आज का विषय है, हम गंगा स्नान क्यों नहीं जाते। भाइयों 20 साल हो गए हम गंगा स्नान नहीं गए। वैसे घूम आते हैं छड़ा, लेकिन परिवार के साथ नहीं गए। भाइयों इसका भी एक रीज़न है। भाइयों बहुत दिन पहले की बात है, करीबन 20 साल पहले हमारे पास बैल थे, लेकिन हमें शौक नहीं था उन्हें परेशान करने का। हमारे एक रिश्तेदार ने आग्रह किया कि गंगा स्नान चलेंगे। भाइयों हमने बैलों को खिलाया पिलाया, नांगोरी बछड़े थे, बहुत मेहनत की। वे मलजी बने थे, चल रहे थे। मैं जब 20 साल का था, करीबन 45 साल की बात होगी, तो भाइयों रास्ते में उन्होंने उनको भगाना शुरू कर दिया। उनका आर मारते हुए टाँटा मारते, कभी दूसरी टाँटा मारते, मुझे बड़ा दर्द सा होता। मैंने कहा ऐसे ना करो। भागते भागते उनकी चप्पल निकल गई, वो गिर गई। मैं कूदा बुग्गी में से उसे चप्पल को उठा कर लाया। फिर 1 किलोमीटर तक मैं पूरा भागा, बहुत मुश्किल से बुग्गी मेरे हाथ तो आई। भाइयों मैं थक गया, मेरी पिंडी पट गई, मतलब जोर लगाता लगाता जब बुग्गी हाथ तो आई। उन्होंने फिर वही आफत रखी। मैं मना करता, हमारी माँ भी कहती भाई बैल को इतना न सतावे। वो उल्टे हम पे ऐंठ पड़े कि गढ़गंगा का मेला है, गढ़गंगा का मेला था, ये थोड़ी अपने पशुओं को सताओ। भाइयों मैं नहीं हाँकता था, वही हाँक रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे जो जानते होंगे। तो भाइयों ने कभी उस दाहिने बैल के आर मारने टाँट में, कभी बाएं का मारना, भगाना आगे करना। मैंने देखा बहुत से किसान भाई जो थे, जो बुग्गी भैंसे वाले थे, जब वे अपने झोट्टे का आर मार रहे थे तो वे खनाए में को भागे और बुग्गी पलट गई, उनके परिवार को किल्ली निकल गई। मुझे बड़ा दर्द हुआ। भाइयों बैल तो खैर इस तरह नहीं भागे, सीधे चलते रहे बेचारे, बहुत सताए हुए। फिर वापस में भी हाल रहा। जब मेला उखड़ा तो लोगों को आपधाप की पड़ गई, एक दूसरे की बुग्गी मार डालना, लोग किल्ली मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, लठ बज गए लोगों के। तो मतलब ये नहान नहीं है, ये तो किस्म से फौजदारी है। भाई ये मेरा दिल टूट गया। उसके बाद में फिर हम वापस आ गए कई साल बाद में। भाई और फिर ट्रैक्टर का प्रोग्राम बना, हम ट्रैक्टर से गए। हमारे रिश्तेदार ने आफत कर दी, चलना है शाम को। भाई वो ट्रैक्टर में लाइट नहीं थी, ठीक करानी थी। वे हिंसे दिन छिपे चले घर से। सारी रात हम गंगा जी मतलब चलते रहे, अंधेरे में, जंगल बियाबान जंगल। उस टाइम अब से 30-35 साल पहले की बात है, बैलों से 5-4 साल बाद की बात, करीबन 40 साल हो गए होंगे। हाँ। तो भाइयों बियाबान जंगल, रात को चल रहे हैं अकेले ट्रैक्टर लेकर। मैं सोच रहा यार परिवार साथ में, लेडीज भी हैं, कोई गुंडागर्दी होगी तो फजीता हो जाएगा। मतलब रिश्तेदार को ये भी वो नहीं था कि दिन में चल दें, वो रात को ले गए। खैर ट्रैक्टर में चला रहा था, कोई बात नहीं, बड़े आराम से गए, गंगा जी पहुंच गए। वहां जाकर औरतों में लड़ाई हो गई। मैं सुनता रहा, मगर बड़ा दुख की बात है। मन ने कसम खा ली आज के बाद गंगा जी नहीं आने के। ये तो औरतों के भाई नाटक ही हैं। तो भाइयों वो रिश्तेदार हमारे साथ था, फिर भी वही राड हुई। फिर हम वापस आ गए। उस दिन के बाद में फिर नहीं गए। फिर हम एक बार सवराज 44 से गए, हम सहयोगी परिवार के साथ में गए, बड़ा अच्छा नाना आया। लेकिन वापसी में उन लोगों ने आपत्ता कर दी कि 14 में चलना। 14 की रात को मेला उखाड़ दिया उन्होंने, चल दिए वापसी में। इधर से जाने वालों की भीड़ इतनी थी कि घंटों तक खड़े रहे, रास्ता नहीं मिला। जब एक दो ने कहा कि चलाओ ट्रैक्टर, मैंने रेस देकर क्लिक छोड़ दिया, पहले गेयर में गिर गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में अट गया, उनकी वो डीसीएमसी थी, उसके वे साइड तोड़ दी ट्रॉली के, खड़वे टूट गए। ट्रैक्टर सड़क पार था चला गया। ट्रैक्टर में ताकत बहुत थी, इतने जोर लगाए कि मैंने कहो अगर ट्रैक्टर हमारा हल्का होता है, खनाए में गिर जाता है, वो 10 फुट गहराई थी सड़क में, तो मरते वहाँ से। रात को आए हम, जब भी हमें दुर्गति दिखाई दी। तो भाई ये दूसरी बात यह है, फिर हम गए छड़े, उधर से चले औरों के साथ में बैठ के। तो भाइयों
वहाँ इतना बुरा हाल रहा कि इतनी डस्ट उड़ रही धूल थी कि मेरे 6 महीने तक खांसी रही। वो धूल नहीं ठीक हुई, बल्कि अंदर जम गई फेफड़ों में। तो मैंने सोचा यार इस नहाने का क्या फ़ायदा जब बीमार हो गया आदमी। तो भाइयों फिर हमारा मन हट गया, परसों से जावा तो अपने आप जावा। एक ही जो 7 जगह जब खड़ा हो ना, रिश्तेदारों को जोड़ लें, जो भी एक राड़ी है। खुद सोम के गुरु बन के जाना चाहिए आदमी को। एक बार गए थे, मेरे याद है, वो तो मेरे याद है, गंगा स्नान हम जीप से गए थे। मेरे पास जीप थी पेट्रोल की। जीप से गए, वहाँ सरकारी टेंट मिला, लिया हमने। फिर जीप से चल दिए हम बड़े आराम से। मतलब जब मेला उखड़ा ना, हम नहीं उखड़े। हम पुनवासी की शाम को चले वन से, जब छीड़ होगी थी अपनी गाड़ी लेके। जब बहुत बढ़िया नहाना है, वो हमारा याद है। तो भाइयों, गंगा स्नान नहाना है तो प्यार से नहाओ। मेरा मतलब ये है कि आप कैसे भी जाओ, लेकिन पूर्णमासी के दिन मत आओ वहाँ से, पड़वा को आओ एक दिन छोड़ कर। तो आपको ये भीड़ की आफत है वो निमट जाती है। भाइयों, वहाँ दिक्कत ये है ना, तो कोई ईमानदारी, तो ये मान लो ईमानदारी पे बेईमानदारी हावी हो जा। मतलब अगर 50% लोग ईमानदार हैं, 50 ही गलत हैं, तो वो गलत जो ईमानदारी को दबा दें। लेडीज बाल बनाती हैं, लोग वहाँ अट्ठा अट्ठा लगाते हैं, मतलब टोंट कसते हैं, खड़े खड़े लेडीज़ों को निहारते रहते हैं। मतलब बहुत भद्दा लगता है भाइयों। दूसरा, वहाँ लैट्रिन की कोई वो नहीं है, जगह जगह बाद में तो दुर्गति होती है, कहीं लैट्रिन करने की कभी आराम नहीं मिलता। हमने तो ये सोचा भैया, जीवन है तो मृत्यु भी है। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो गंगा स्नान नहा रहा हो, 100 साल भी नहाया हो, कि वो अमर हो गया हो। हम तो इस बात को मानते हैं, भगवान सब जगह है। ईमानदारी से अपना जीवन काटो, दिन करो, कोई हब्बक ना रखो कि गंगा स्नान जाना है। भाइयों, अमर कोई नहीं होता। आए हैं दुनिया में तो वो जाना भी पड़ेगा। आदमी नहीं कोशिश करता, लेकिन ये तो एक लोग मस्ती करते हैं। अभी मैं गया था वहाँ से, तो एक मोटर खड़ी कर रखी, उसके ओल्ले में 2 लड़के बैठे शराब पी रहे। तो मैंने कैमरा एक तरफ कर लिया, मैं ये ना आ जाए वीडियो में। तो ये हाल था भाई, गंगा स्नान जा रहे हैं तो वो ना पीनी तो अपना घर पी लो ना, गंगा स्नान पे क्यों पीते हो। बाजे बाजे बोतल लेके जाते हैं, उनको इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय क्या इस मरवा रहे हो भाई। गंगा स्नान का, गंगा को पवित्र मानना गया, हमारी माँ है, भगवान का दर्जा गया, तो वहाँ अपवित्रता क्यों फैलाते हो। वो जो गाना आया था ना, गंगा ने गुस्सा आया क्यों, तो वो नहीं बना था उस वहाँ पे भाइयों। और वहाँ महिलाएं और आदमी जा रहे हैं फ्रेंड सर्कल में, अपनी को कौन लेके जा रहा है वहाँ घुमाने। ज़्यादातर जो जाते हैं अपना वहाँ होटल में मौज मस्ती करते हैं। तो परमात्मा बुरा लगा, पर लगेगी, दुनिया मर गई वहाँ। तो भाइयों, ऐसा काम ना करें कि कभी गंगा जी भी ये हाल हो जाए। इसलिए जो है अपना ईमानदार रहें। एक तो मेरे हिसाब से गंगा स्नान पे शराब भी कोई नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल शराब बंद होनी चाहिए। अगर कोई पिता भी हो तो 8 दिन शराब ना पिए बिल्कुल भी। सत्य जब है गंगा मैया की बात, सच सच मानने में। हम अपने आप का कंट्रोल नहीं करते, दूसरा कैसे कर लेगा। भाइयों, एक वहाँ बाजा बाजा क्या है, पशु को लेते हैं और मारते हैं, भल्ले मारते हैं उनके। बाजा बाजा रेस लगाते हैं, उनके पशु रास्ते में मर जाते हैं, गिर जाते हैं, खनाई में गिर जाते हैं, परिवार मर जाते हैं। दूसरा जो लमडे ला रहे हैं, वे गंगा जी में पार करते हैं। क्या जरूरत है पार करने की भाई। जहाँ तगड़ी पानी वहीं ना करने बैठे, वहाँ हर साल डूबते हैं, मरते हैं। जिस परिवार के डूब गए, जिनके रिश्तेदार मर गए, वो तो हमेशा के लिए गंगा जी को छोड़ देते हैं, गंगा जी को गाड़ी देते हैं उल्टा। तो भाई ऐसा ना करें। तो गलती तो हम ये करते हैं ना। गंगा मैया क्या दोष है, वो तो जल बह रहा है, उसमें बढ़ गए, मगरमच्छ ना खा लिए या डूब गए, तो गंगा मैया क्या दोष है, दोस्त तो हमारा है ना। तो भाई ये बाजा बाजा ट्रैक्टर गंगा जी में घुमाएगा, फिर फंस जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर जीसीबी से कटवाते हैं। तो ये हुड़दंग है, ये जवानी क्या, जिसमें समझदारी ना हो। भाई ये जवान तो हम भी हुए हैं, कभी हमारा भी टाइम था, हमारा कभी हुड़दंग नहीं करा। इतने हुड़दंगे हैं वहाँ से, बिना मतलब गंगा जी में नाटक करते हैं। गढ़ गंगा माता है शराब पीने के लिए, इसका जरूरी है हम शराब के लिए जा रहे हैं क्या वहाँ से।
और 8 दिन मत पियो, अपने घर पी लो। तो लोगों ने गंगा को अपवित्र कर दिया। तो भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी राय में लॉन्ड्री लारी सब कहें ईमानदारी से रहना चाहिए। भाइयों हम तो नहीं जाते, हमें तो 20 साल हो गए वैसे परिवार के साथ हम जाए हुए। घर 3 ट्रैक्टर खड़े हैं, लेकिन हमने ये नहीं कि हम जरूर जाएं। नहीं, बड़ा हृदय हमारा, बड़ा जी पे जोर पड़ता है वहाँ के हालत देख के। प्रशासन क्या करे, पुलिस प्रशासन बतरा धमकाता है, लेकिन फिर लोग कहने लगने का सरकार अच्छी नहीं है। सरकार तो अच्छे के लिए करती है, लेकिन क्या करें, प्रशासन भी चुप हो जा, मतलब हुड़दंग जाता है। तो भाइयों इस हुड़दंग को बंद करो। मेरी राय ये है, गंगा स्नान जाओ, ईमानदारी के साथ जाओ। अगर आपके अंदर कोई ऐप है, उस ऐप को वहाँ उजागर करो। वो 10 दिन के लिए अपने आप पर कंट्रोल करो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, तभी पुण्य लगता है। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।